हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो है जैसा कि आप जानते हो कि अभी हम लोग नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है और ये हमारा 3rd वीडियो है। यहाँ पे कुछ हम लोग नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 455, 445, 465 इस तरीके का नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर्स देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, ऐसा। तो कभी भी डिक्रीज इंक्रीज अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे 2 लॉजिक होता है, या तो प्लस माइनस करके डिफरेंस निकालना या फिर ऑल्टरनेट वाला चीज़ आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 का डिफरेंस है, इससे ये 20 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 50, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अराउंड 70, इस तरीके से 60। तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा ये गैप जो है उसका ऑर्डर थोड़ा सा बिगड़ गया। तो हम लोग थोड़ा ऑल्टरनेट देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इन दोनों को अगर देखता हूँ, 455, 465, क्या हुआ यहाँ पे, 10 प्लस हो गया। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, 20 प्लस हुआ, ठीक है, प्लस 10 प्लस 20। अच्छा, अगर आप इसको देखो यहाँ पे, तो 445 से 435 मतलब क्या हो गया, 10 डिक्रीज हो गया। और इससे अगर इसको देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 435 से क्या हो रहा है, 415 मतलब यहाँ पे 20 डिक्रीज हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 इंक्रीज हुआ, फिर 20 इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, वो 30 का इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो नंबर डिक्रीज हो गया। इसका मतलब इसमें जो रॉन्ग वाला है वो कौन सा है, ये वाला ही रॉन्ग वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2 लॉजिक ध्यान रखेंगे। कभी भी इंक्रीज डिक्रीज में या तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का लॉजिक देख लेंगे, या फिर हम लोग ऑल्टरनेट वाला देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ऑल्टरनेट वाले में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ट्राई किया हो कि 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में ऑल्टरनेट वाला ही रखने का, ताकि आपको ऑल्टरनेट वाले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसा है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। जैसे 318 से 368 इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे या तो प्लस माइनस वाला लॉजिक यूज़ होगा, नहीं तो ऑल्टरनेट। 2 आप देख सकते हो। तो देख, सबसे पहले अगर मान लो मैं इसको अगर डिफरेंस से चेक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है 50। फिर यहाँ पे अगर हम डिक्रीज का बात करें तो कितना डिक्रीज हुआ, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये हो गया 23, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन दोनों नंबर्स का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 50 इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 23। मतलब देखो यहाँ पे मुझे लॉजिक दिख रहा है कि प्लस 50 इंक्रीज हो रहा है, 23 डिक्रीज हो रहा है, 50 इंक्रीज हो रहा है, 23 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा 50, तो 50 ही इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ होगा, 23। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो 422 में से अगर 23 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 399। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 400। इसका मतलब जो गलत वाला था वो कौन सा था, वो 400 गलत था। क्योंकि देखो इसके बाद फिर 50 इंक्रीज होता है, इसमें अगर आप 50 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 9 हो गया, और ये हो गया 4, ये हो गया 449 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला जो है ये 449 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसको देखो एक और लॉजिक से आप लोग बना सकते थे, ठीक है। इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेट के हेल्प से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते थे हम लोग, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है, इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैसे मिल रहा है, आपको 318 से 345 के पास पहुँचना है, तो आपको क्या करना होगा, 27 प्लस करना पड़ेगा। अगर आप 345 से 372 के पास जाते हो तो यहाँ पे भी अराउंड 27 ही प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब आप इसके पास जाओगे तो भी आप क्या करोगे, 27 प्लस करोगे। और देखो 372 में अगर हम 27 प्लस करें तो क्या मिलेगा, 9 और 399 मिलेगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 400। इसका मतलब क्या था, वही रॉन्ग था। इसमें अगर हम लोग इधर वाले का देखते तो ये देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 368 से क्या हो गया, 395। कितना हो रहा है, देखो 15 में से 8 जाएगा, क्या हो गया 7, और 8 में से 6 गया 27। मतलब ये भी 27 करके ही ऑल्टरनेट वाला भी क्या हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या था, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते थे, इंक्रीज डिक्रीज वाले से, और दूसरा हम लोग ऑल्टरनेट वाले मेथड से भी बना सकते थे। इसलिए मैंने बोला कभी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा ना तो 2 ही चीज़ ज़्यादा आता है,
या तो डिफरेंस में प्लस माइनस करके देख लो, नहीं तो अल्टरनेट चेक कर लो, दोनों में कोई एक लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 93591558 मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। तो रेगुलर जब डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिवाइड वाला होता है। मतलब डिक्रीज में दो लॉजिक होते हैं, या तो डिवाइड होगा नहीं तो माइनस होगा। तो शुरू वाला नंबर देखो ये इतना बड़ा है, लास्ट वाला क्या एकदम छोटा है, मतलब क्या डिवाइड ही हो रहा होगा। अगर डिफरेंस कम होगा तो वहाँ पे माइनस हो रहा होगा। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इधर से आप डिवाइड का लॉजिक पकड़ो, या फिर किसी नंबर को डिवाइड करना है, या फिर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। तो अगर डिवाइड वाले में आप पीछे से भी चेक कर सकते हो, इधर से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक। ठीक है, इधर से अगर डिवाइड हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं इधर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे मान लो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये क्या किया, इंटू 1 टाइम किया। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको 12 से 25 कैसे मिलेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे 1 भी प्लस करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लॉजिक में कुछ और हो सकता है, तो एक और चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 25 से अगर 77 के पास पहुँचना है तो 25 का 3 टाइम्स करने से कितना होता है, 75, और साथ में क्या किया, +2 किया। मतलब देखो लॉजिक क्या हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उससे एक कम करके ऐड कर रहे हैं। मतलब इंटू 2 तो +1, इंटू 3 तो +2, मतलब यहाँ पे इंटू 1 किया होगा तो साथ में प्लस क्या किया होगा, 0 किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या किया होगा, ये लोग इंटू 4 किया होगा, साथ में +3 किया होगा। पूरा नहीं चेक करना, यूनिट डिजिट चेक करो। देखो 7 4 जा 28, 28 + 3 कितना होता है, 31, 1 आता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है, मतलब ये सही है। इसके बाद यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, इंटू 5 किया होगा और साथ में क्या किया होगा, +4 किया होगा। देखो तो ये 1 का 5 टाइम्स क्या होता है, 5 + 4 कितना होता है, 9। यहाँ पे तो 8 दिया हुआ है, इसका मतलब यही वाला रॉन्ग था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कभी भी ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला होगा ना, तो और नंबर बड़ा है तो पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिंपली आप यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट से बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डिवाइड की तरफ से नहीं चेक करके हम लोग रिवर्स में आके मल्टीप्लाई वाला लॉजिक चेक करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने से कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है और आप लोग भी मल्टीप्लाई में ज़्यादा कंफर्टेबल। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे 108, 54, 36, 18, 9, 6 और 4 डिक्रीज हो रहा है, बड़ा बड़ा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड का लॉजिक हो रहा होगा। तो देखो अगर आप डिवाइड में कंफर्टेबल हो तो डिवाइड में हम लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो 108 से 54 मतलब 2 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये 36 मतलब क्या हो रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये 36 से ये 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, तो बीच में क्या होना चाहिए था, या तो 2.5 टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, तो 2.5 टाइम्स जो है ये तो नहीं आ रहा है 2.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड वाला लॉजिक नहीं है। तो हम लोग ऑल्टरनेट एक बार देखते हैं। तो जैसे मान लो ये 108 है और ये 36 है, इसके साथ रिलेशन हो सकता है, 36 का रिलेशन इसके साथ हो सकता है और इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेट में तो यही करते हैं ना, यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है और इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि देखो ये 6 से 18 आपको कैसे मिलेगा, इंटू 3 करके, 18 से 54 कैसे मिलेगा, इंटू 3 करके। तो आप इस तरीके से समझो, या तो रिवर्स में चेक करोगे तो इंटू 3 हो रहा है। यहाँ पे भी देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 36 से 108 कैसे मिल रहा है, इंटू 3 करके। इसका मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा होगा ना, ये इंटू 3 हो रहा है, तो मतलब क्या 4 से इंटू 3 करने से मुझे यहाँ का नंबर मिलना चाहिए था, और यहाँ पे जो है उसको इंटू 3 करने से यहाँ का नंबर मिलना चाहिए था। तो 4 में 3 टाइम्स करने से क्या आता है, 12, लेकिन यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, इसका मतलब रॉन्ग वाला क्या था, 9 था, क्योंकि देखो 12 में भी अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 36 सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब रॉन्ग वाला क्या था, 9। या फिर आप इसका उल्टा सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हैं हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर आप डिवाइड में कंफर्टेबल हो तो 54 से 18 कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा, 1/3 करना होगा। 18 से 6 कैसे मिलेगा, आपको 1/3 करना होगा। ठीक है, 108 से 36 कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा, 1/3 करना होगा। तो 36 से यहाँ का जो नंबर मिलता है वो भी क्या करने से मिलता, 1/3 करने से मिलता। तो 36 का अगर 1/3 करोगे तो क्या मिलेगा, 12, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 9। इसका मतलब रॉन्ग वाला क्या था, ये 9 वाला था। ठीक है, तो समटाइम देखो ऐसा नहीं है कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, फिर भी क्या होता है, ऑल्टरनेट वाला लॉजिक फॉलो हो जाता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है 90% केस में इंक्रीज डिक्रीज में ऑल्टरनेट देख सकते हो, लेकिन समटाइम क्या होता है 10% ऐसा भी केस होता है जहाँ पे देखो डिक्रीज ही हो रहा था, फिर भी वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं। इसलिए ऑल्टरनेट वाले का थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर डाल देते हैं ऑल्टरनेट वाला। चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो 3, 7.5, 15, 37.5, 75,
167.5 375। तो देखो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दूसरा एक और पॉइंट याद रखना है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस नंबर के पास डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, फिर इसके पास डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो जैसे यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है ना, तो 0.5 को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, तो क्या होता है 0.5 खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखना कि कभी भी जैसे मान लो एक डेसिमल आया, एक नहीं आया, डेसिमल आया, नहीं आया, और उस डेसिमल में भी अगर 0.5 है, मतलब क्या है, उसको हटाने के लिए कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इवन नंबर 2, 4 कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से आपको लॉजिक पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7.5 से 15 मिला, मतलब क्या किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। यहाँ पे भी देखो ये 37.5 से अगर मुझे 75 के पास जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 37.5 का अगर आप 2 टाइम्स करोगे ना तो आपको 75 मिलता है। देखो 37 का 2 टाइम्स 74 होता है, 0.5 का 2 टाइम्स क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों मिला के 75 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इंटू 2 पहले तो ये कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पे, अच्छा उसके बाद अभी पहले वाले का देखते हैं। जैसे मान लो 3 से मुझे क्या करना है, 7.5, तो अगर एक बिना डेसिमल वाले को डेसिमल बनाना है तो 0.5 तो होना ही चाहिए, या तो 0.5 नहीं तो 1.5 नहीं तो 2.5 नहीं तो 3.5, इस तरीके से। तो देखो 3 से 7.5 किया, तो 3 से कितने टाइम्स पहले करना पड़ेगा, 3 का पहले 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 6 होगा, और देखो 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 6 होगा। अभी भी 1.5 बचा है, मतलब 3 का और क्या करना पड़ेगा, हाफ टाइम करना पड़ेगा, मतलब ये 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2.5 टाइम्स किया। तो देखो यहाँ पे 2.5 फिर इंटू 2 किया, यहाँ पे भी देख लो 2.5 है क्या, तो फिर लॉजिक क्लियर। तो जैसे ये 15 का 2.5 टाइम, 15 का 2 टाइम्स क्या होता है 30, और 15 का 5 टाइम्स कितना, 0.5 टाइम्स होता है 7.5, तो ये कितना हो गया 37.5। ठीक है, तो ये भी मिल गया। इसका मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या किया होगा, कहीं ना कहीं ये 2.5 किया होगा, और यहाँ पे क्या किया होगा, ये इंटू 2 किया होगा। तो किसी एक को आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो चलो इसका 2.5 टाइम्स कर लेते हैं, तो देखो 75 का 2 टाइम्स कितना होता है 150, और 75 का 0.5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 75 का हाफ करना है तो ये हो गया 37.5, तो ये कितना आ जाएगा 187.5, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 167.5, इसका मतलब रॉन्ग नंबर वाला क्या था, यही वाला जो था आपका क्या था, ये रॉन्ग नंबर वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है कि ये वाला चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मान लो डेसिमल आ रहा है, डेसिमल नहीं आ रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है, ज़्यादातर चांसेस है डेसिमल्स को हटाना है, और मेनली अगर 0.5 है तो इंटू 2 या फिर कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया हो। तो ये लॉजिक थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक स्टूडेंट, एक वीडियो में मैंने होमवर्क नहीं दिया था तो एक स्टूडेंट कमेंट करके बोला सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दीजिए। इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ रहे हो और जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के लिए यूजफुल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं होमवर्क दूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट करके। तो देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। देखो ये नंबर सीरीज फिनिश होने के बाद आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला 1-2 वीडियो बना के मैं अपलोड करूं। ठीक है, इसका आप लोग बताओ, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।